पड़ोसी देशों में देखने को मिल रहा है कि आबादी होती है तो आबादी को भी काम से लगाया जा सकता है। इसलिए भावांतर के बलबूते पर हम अगर बहनों को घर में नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि आज हमने उनको घर में जोड़ा, लेकिन हमने कहा कि आप 1,500 3,000 की बात मत करो, आप प्रति बहन 5,000 रुपया महीना सरकार आपको 10 साल तक देगी, कारखाने वालों को बाकी का वो मिला ले, तो हमारी बहनों को 10-12,000, 14,000, 20,000 तक मिलना चाहिए। तो रेडीमेड गारमेंट्स पूरे प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए? जब कपास हमारे यहां बनता है, धागा हमारे यहां बनता है, तो कपड़े में, सिलाई में और इसमें क्या परेशानी है? क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? तो जो रोजगार आधारित उद्योग लगाएगा उसके लिए सरकार के माध्यम से हमारी योजनाओं के बलबूते पर केवल बिजली पानी रजिस्ट्री में छूट, भूखंड लेना ऐसा नहीं, रोजगार आधारित 2,000-5,000 का कारखाना चलाएगा, उसको 5,000 रुपये महीना महिला हो या पुरुष, रोजगार आधारित काम के लिए भी सरकार सब्सिडी चालू कर रही। अब ये देखने के लिए दूर से कैसे दिखाई देगा? कारखाना आपका, माल आप बना रहे हो, उत्पादन आप कर रहे हो, आप अपना सेल कर रहे हो, लेकिन हमारी शर्त है कि जो बेरोजगार है उनको केवल आप कारखाने में काम दो। अगर आप उनको कारखाने में काम दोगे तो हम आपको सब्सिडी देने वाले, हम आपको मदद करेंगे ताकि आप लोगों को रोजगार हो। ये हम अपने व्यक्ति को काम से लगा करके उसकी काम की कीमत भी करा रहे हैं और सरकार की भावना रोजगार आधारित कामों को बढ़ावा देने की है। अदरवाइज मशीन आधारित काम तो दुनिया कर लेती है। तो ये जो हमारी दूसरी पद्धति, दूसरी शासन व्यवस्था जो यूरोपीय कल्चर से अलग हटती है, वो हम अपनी उसी भावना के आधार पर जाना चाहते हैं कि हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसी एक नहीं कई सारी चीजें हैं। हमने नदी जोड़ों की बात करी, तुअर दाल पर टैक्स लगता था, अब अपने यहां तुअर कम होती है, अरहर की दाल तो महाराष्ट्र से आती है। अब महाराष्ट्र की मंडी अलग टैक्स लगाए, फिर यहां आए तो यहां अलग टैक्स हो, इसके चक्कर में तुअर के कारखाने बंद हो रहे। तो हमने कहा नहीं, तुअर दाल तो वास्तव में पौष्टिक है, ये हमारे लिए वास्तव में विटामिन का काम करती है, इसलिए ये चीजों से जितना अच्छा हो सकता है ऐसी एक नहीं कई सारी चीजों को करने का प्रयास किया। भावांतर स्कीम का ये भी देश में नवाचार है, नया प्रयोग है। यद्यपि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17-18 में इस योजना को लागू कर दिया, लंबा टाइम निकल गया, लेकिन जो कठिनाई दिखती है, एमएसपी पे खरीदने का अच्छा सिस्टम चालू हुआ, लेकिन एमएसपी पे माल सरकार तो खरीद लेती है, फिर उसको अपने गोडाउन में रखवाना, तुलवाना, सामान के लिए और संभालने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2-4 साल रखो तो भाड़ा 2-5। मैं बैठा तो हमने तय कर लिया कि किसी भी हालत में 10 साल, 5 साल, 15 साल माल डला तो डला, वो मालूम पड़ा कि धीरे धीरे कीड़े खा गए पूरे, तो वो कहां गया माल? बोले हो गया वो तो पूरा, फालतू में काहे का भाड़ा दे रहे हैं। हमने तय कर दिया इस सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए, और अब तो ये तय किया भावांतर से वो अपने ढंग से बेच ले। तो आज अकेला बताना चाहूंगा कि हमारे अभी आज सोयाबीन का अगर हमने भावांतर का रेट दे रहे हैं तो लगभग 4,000 के आसपास में हमने अपनी किसान को उपज बेचने का मॉडल रेट तय करवाया। तो 5300-2800 का भाव था, तो 4,008 का रुपया उसको मॉडल रेट में गया, तो 1,320 रुपया प्रति किसान को हम दे रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ा आनंद है कि इसमें मोदी जी 800 रुपये मिला रहे हैं, 500 रुपये हमको लग रहा है, लेकिन केवल इतने बताना चाहेंगे कि अगर ये हम अपना पूरा माल अपन एमएसपी पे खरीदते तो हमको 2,000 करोड़ रुपया भाड़े के लिए रखना पड़ता अलग से, जो पूरा बच रहा है। तो सरकार 1-1 रुपया बचा करके बजट का उपयोग जनता के कल्याण के लिए करे, विकास परक व्यवस्था के लिए करे, सुशासन के लिए करे। मुझे गर्व है कि पूरे देश में एकमात्र राज्य अपना मध्य प्रदेश है जो इस दिशा में आगे बढ़ा, जो बाकी केस स्टडी बनकर के पूरे देश से भारत सरकार ने भी दल भेजा है और 5 राज्यों के लोग अलग अलग प्रकार से हमारी इन व्यवस्थाओं को समझने आए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जीआईएस अकेला एक ही इंदौर में हो रहा था, कई साल से होता था। हमने कहा राजधानी तो 56 में बन गई, तो यहां क्यों नहीं कर रहे? राजधानी है, नया होना चाहिए। मुझे गर्व है कि यशस्वी प्रधानमंत्री पहली बार एक दिन पहले आकर के हमारे ऐसे जीआईएस में भी शामिल हुए और 30 लाख करोड़ के निवेश के बड़े कामों के साथ, और ऐसे एक नहीं, उसके साथ साथ जो हम अपनी इंडस्ट्रियों की जिस ढंग के हम अपने भूमि पूजन लोकार्पण करा रहे हैं, तो लगभग आज की स्थिति ये है कि हमारे पास अधिकांश स्थान पर लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव जमीन पे उतार करके
6 लाख के तो भूमि पूजन लोकार्पण करके हमने उस पर काम चालू करा दिए। और अब प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से टाइम ले रहे हैं कि आप आओ तो एक दिन में 2 लाख 2.5 लाख का एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण कराएंगे हमारे राज्य के साथ। पूरे देश में सबसे तेज गति से निवेश संवर्धन के कामों को बढ़ाते हुए 24% की ग्रोथ रेट से हम चल रहे हैं। ऐसी एक नहीं, लक्ष्य भी ऐसे ही तय कर लिया कि सरकार बैठेंगे, सरकार में बैठे तो ठीक है, लेकिन सरकार के माध्यम से योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो चली हुई योजना के अलावा हमारी ग्रोथ को कितनी तेजी से ले जाएगी। तो बजट को 5 साल में डबल करेंगे, इसलिए वो ग्रोथ रेट मेंटेन करते हुए प्रत्येक विभाग को टारगेट भी बड़े बड़े दे रहे हैं और कई नवाचार भी नए साथ करते जा रहे हैं। जैसे देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आमतौर पर मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल अलग, रेगुलर हॉस्पिटल चल रहा है वो अलग, उसके कैंपस में वो 1000-4000 करोड़ का पूरा खर्चा खड़ा करो और फिर वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो रही नहीं हो रही, बहुत सारी झंझट थी। हमने कहा थोड़ा संशोधन कर देते हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए हम हॉस्पिटल दे देंगे चलावा, जिसमें डॉक्टर भी है, मरीज भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, सारा सिस्टम बना हुआ है। और 10 साल के लिए मेडिकल कॉलेज वाले से कहेंगे तुम अपना इस हॉस्पिटल को रख लो और 2 साल में आप 2 साल बाद अपना बड़ा हॉस्पिटल बना लेना, 10 साल तक आप रहना, तनख्वाह उनका सारा खर्चा हम करते रहेंगे। अब केवल हॉस्पिटल तो हमारा आज भी चल रहा है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल देने से आज स्थिति क्या बनी, बैतूल हमारा मेडिकल कॉलेज चला गया, धार हमारा मेडिकल, केवल हॉस्पिटल दे रहा है। अब मेडिकल कॉलेज को खड़ा करने का सारा पैसा जो प्राइवेट सेक्टर पीपी मॉडल पे ला रहा है वो जा रहा है। ऐसे करके 4 पहले के और अभी 9 फिर लगा दिए हमने। तो प्रत्येक स्थान पर मेडिकल कॉलेज नीचे तक कैसे पहुंचे। एग्रीकल्चर कॉलेज, कृषि आधारित हमारा राज्य है, तो कृषि आधारित राज्य के अंदर पहले केवल कृषि आधारित एक विषय का, एक कोर्स का एक कॉलेज खोलो। 2 यूनिवर्सिटी हमारे पास थी, ग्वालियर में और जबलपुर में। हमने कहा इसके बजाय सारे विश्वविद्यालयों के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर खोलो। हाँ, पैरामीटर्स वो रखो जो भारत सरकार के उच्चतम मापदंड है। तो इस आधार पर जो जो कोर्स हो सकते हैं, परमात्मा चाहेगा तो इस दिशा में और भी बहुत सारे काम करेंगे। आज समय की कमी है, उम्मीद करूंगा केवल एक बात बोलकर, निमाड़ में कपास हमारे आदिवासी अंचल में होता है 13 जिलों के अंदर, लेकिन जो भी कोई कारण रहा, कांग्रेस के ज्यादा पाप है उसमें। तो कांग्रेस ने यहां हमारे जितने कॉटन आधारित बड़ी बड़ी मिलें थी, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, एक एक करके वो पुरानी टेक्नोलॉजी और पता नहीं किस किस कारण से वो सारे मिल बंद होते गए। अब हमारा कॉटन तमिलनाडु जा रहा है, तमिलनाडु में धागा बन रहा है, धागे से कपड़ा बन रहा है, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, और घर घर बड़े पैमाने पर सक्सेस हो रहा है। लेकिन हमारा कॉटन हमारे यहां कोई काम का नहीं। हमने कहा ऐसा क्यों होना चाहिए। मुझे गर्व है कि ऐसे 7 पीएम मित्र पार्क बनने वाले थे माननीय मोदी जी की योजना के माध्यम से, जो 7 साल पहले डिक्लेयर हुई थी। 7 में से सबसे पहले अपना भूमि पूजन हुआ और पूरा बुक हो गया धार के पास, मोदी जी ने इसी साल कर दिया, जिसके आधार पर लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार मिलाकर के पूरी एक, और दूसरी भोपाल के आसपास के 4 जिले। शहरीकरण में मास्टर प्लान में केवल नगर निगम के अंदर के झगड़े पड़ते थे, ये आवासीय हो जाए, ये कमर्शियल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमने कहा ये हो जाएगी, लेकिन बार बार देखते हैं कि जैसे नगर निगम सीमा खत्म हो गई, अब टाउनशिप आ गई। अब टाउनशिप सड़क बनाने में उसको कोई बताया ही नहीं पहले, तो वो अपने बिल्डिंग बना लेते हैं। अब बिल्डिंग बना लेते हैं तो बाद में आपको रोड चौड़े करने में बनी बनाई टाउनशिप तोड़ना पड़ रही है, बने बनाए मकान तोड़ना पड़ रहे हैं। पैसा किसका, समाज का तो पैसा है, सरकार के माध्यम से नहीं लगा तो क्या हो गया, देश का तो पैसा है। तो सुव्यवस्थित आने वाले 25 साल तक का प्लान क्यों नहीं बनाओगे, आसपास के जिलों में विस्तारीकरण क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसी कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो आपको नमस्कार करने का आनंद है। मैं आज आपसे बात करने आया हूं, इन्वेस्टर समिटों के माध्यम से भी लगातार हमने अपने न केवल राज्य के अंदर छोटी छोटी संभाग केंद्र को इकाइयां खड़ी करी। कभी सोच नहीं सकते थे कि नर्मदापुरम में कोई इंडस्ट्री का एन्क्लेव होगी। शहडोल का तो सवाल ही नहीं, सागर में गए तो उनको आश्चर्य लग रहा सागर में क्या हो रहा है, सागर में क्या कोई देता था क्या। लेकिन आज सागर में कारखाना भी, कौन सा कारखाना, 12, 32, 16 ये जितने हमारे दूसरे प्रकार के कितनी सारी इंडस्ट्रियां लग गई एक एक जगह पर, कहीं सोच नहीं सकते।
और मैं समझता हूं कि ये जो भोपाल की झील है, तो जरूरी थोड़ी कश्मीर की डल झील का आनंद है, यहां भी शिकारे बुला रहा है, यहां भी आनंद आएगा। ये भोपाल के अंदर इतनी बढ़िया हमारा बड़ा तालाब, इसमें इससे अच्छी क्या बात होगी। ऐसे ही जब राजधानी